बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन आपके बोर्ड के एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी तैयारी आपने तैयारी तो अल्टीमेटली अपने बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से करनी है। तो आपने इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन 5 और 6 को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करना है। फिर भी अगर आपको कोई स्टेप, कोई कंसेप्ट समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो वैसे तो आपको कहा गया है, आपकी एक्सरसाइजें भरी पड़ी हैं, आपके हर चैप्टर में यही है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले दें, इंटीग्रेशन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वो आपका कंसेप्ट चेक करते हैं। ये बेसिकली इनको मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं कि आया कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर उससे जो आपको चीज़ पूछी गई है वो आप सोल्व कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं या कहीं पे भी, वहाँ पे आपने खुद मॉडल बनाने होते हैं। वहाँ पे आपको एज इट इज़ डायरेक्ट नहीं कहा जाता कि ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर दें। आपने खुद समझना होता है, खुद इक्वेशन लिखनी होती है और उसको सोल्व करना होता है। तो चलें अब क्वेश्चन नंबर 5 हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता हूँ। स्टेटमेंट जो है वो मैं नहीं पढ़ता, मैं आपको उसका जो निचोड़ है वो बता देता हूँ। एक फंक्शन पी ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास और वो है 40 + 25 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1। ये बेसिकली जो फंक्शन है ये किसी भी ह्यूमन बीइंग, इंसान के ब्लड प्रेशर को शो कर रहा है और यहाँ पे x जो है वो एज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो x की वैल्यू 0 से 65 ईयर्स हो सकती है। और ये बात बता दूं कि जो x है ये एज जो है ये ईयर्स में है, और जो ब्लड प्रेशर है इसको जो मेजर किया जा रहा है ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। ये आपकी बुक की इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। और 0 से 65 x की वैल्यू का ये मतलब है आप किसी भी ह्यूमन बीइंग की जिसकी एज 0 से लेके 65 ईयर हो, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके उसका ब्लड प्रेशर जो है वो निकाल सकते हैं। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इस प्रेशर का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड 60 ईयर्स। तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का। फिर जो आंसर है वो ज़ाहिर इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा क्योंकि वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है। तो फिर वहां पे हमने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज 10, 30, 60 ईयर्स पुट करनी है। तो हमें उस पार्टिकुलर एज पे हमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होगा वो मिल जाएगा। तो ये असल में क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर होगी तब ही आप उस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व कर सकेंगे। चलें आप स्टेप बाय स्टेप जो है हम सोल्व कर लेते हैं। ये फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, चूंकि वेरिएबल x ही इन्वॉल्व है तो p फंक्शन का डेरिवेटिव भी वेरिएबल x के हिसाब से ही आप लेंगे। और वैसे भी जब p ब्रैकेट में इसके साथ x लिखा होता है इसका मतलब होता है ये फंक्शन वेरिएबल x के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे अगर t लिखा होता तो इसका मतलब होता है ये फंक्शन वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है। फिर यहाँ पे आपको x नजर ना आता, t नजर आता। बाकी 40 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो dp/dx = d/dx, p की जगह ये सारा फंक्शन जो है वो पुट कर दें। अब 40 का अलग डेरिवेटिव ले लें क्योंकि बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लिखकर 25 तो कांस्टेंट है इसको पहले लिख लें, और ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो है फिर इसके ऊपर जो है वो आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। अब कांस्टेंट को हम समझ चुके हैं कि इनका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, चाहे किसी भी कांस्टेंट का आप किसी भी वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें। सो 40 का डेरिवेटिव जीरो आ गया वेरिएबल एक्स के हिसाब से, 25 एज इट इज आ गया। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो अगर x की जगह x + 1 लिखा है और इसका लॉग लेना है, मतलब लॉग है और डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये 1/, लॉग के साथ जो चीज हो वो हो जाता है, तो 1/x + 1। ठीक है, फिर लॉग के साथ जो भी चीज हो उसका डेरिवेटिव भी होता है। तो x + 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो ये आ जाता है 25/x + 1, और x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। इस यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 1 + 0। सो dp/dx आ गया 25/x + 1। तो हमने जो प्रेशर फंक्शन गिवन था इन टर्म्स ऑफ एज x, उसका हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हमारे पास आ गया। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि उसने कहा है कि फिर डिफरेंट एजेस के लिए 10 ईयर्स, 30 ईयर्स, 60 ईयर्स पे जो है ब्लड प्रेशर का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगा वो हमने बताना है। तो अब
इक्वेशन 1 कहने का ये भी मकसद है कि फिर हम इसको जब डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे एक्स की, तो इस इक्वेशन का हवाला दे के कह सकें कि इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दें, इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दें। सो सबसे पहले एट द एज ऑफ 10 ईयर्स हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है। सो पुट एक्स इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। अब ये जो 10 है ये ईयर्स में है, और जो प्रेशर हमारे पास आएगा वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में आएगा, ये भी क्वेश्चन में बता दिया गया है हमें। सो dp बाई डी एक्स इक्वल टू 25 बाई एक्स की जगह 10 आ गया, 10 + 1, सो 25 बाई 11। जब आप इसे कैलकुलेटर की मदद सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.27। देखिए चूंकि प्रेशर की बात हो रही है और ये रेट ऑफ चेंज भी है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के हिसाब से। सो डिवाइड में जो है यूनिट की ईयर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टाइम जो है एज जो है वो ईयर्स में है, और प्रेशर की यूनिट चूंकि मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, सो mmHg उसे लिखते हैं। mm मीन मिलीमीटर, मरकरी की सिंबल Hg होता है। सो 2.27 mmHg पर ईयर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर आ रहा है एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। अब सेकंड जो चीज है वो ये है कि एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना है। ये प्रेशर है, मोमेंटम नहीं है। वैसे मोमेंटम को भी पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कैपिटल पी होता है। सो अब यहाँ पे आप इक्वेशन 1 में x की जगह 30 पुट कर दें। सो dp बाई डी एक्स इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 30 + 1, 25 बाई 31, सो 0.806 mmHg पर ईयर। तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर आ गया एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। एंड फाइनली हमने एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है। अगेन कुछ नया नहीं करना, सेम प्रोसेस, सेम स्टेप जो है रिपीट करने हैं। x इक्वल टू 60 वैल्यू आप इक्वेशन 1 में अगेन पुट कर दें, तो dp बाई डी एक्स आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 60 + 1, 60 + 1 61, 25 बाई 61। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यह आ जाता है 0.41। बाकी यूनिट्स ही जस्ट लिखनी है प्रेशर की mmHg, और चूंकि x यहाँ पे एज है, x यहाँ पे मीटर नहीं है, और एज जो है इन टर्म्स ऑफ ईयर रिप्रेजेंट है, इसलिए डिवाइड बाई ईयर। सो 0.41 mmHg पर ईयर। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर आ रहा है एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, 60 ईयर्स सॉरी। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीटली सोल्व हो जाता है। अगेन एक दफा आपको मैं फिर कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखें। एक दफा नहीं, 2 दफा 3 दफा आप इसे जो है वो देखें, फिर आप इसे देखकर सोल्व करें, फिर आप इसको जबानी सोल्व करें, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन से देखकर इसको जो है कंपेयर करें कि आपने कोई स्टेप्स मिस तो नहीं किया, आपने एग्जैक्टली स्टेप्स फॉलो किए या नहीं, और आपका आंसर जो है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आज की डिस्कशन को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो, एक अलग वीडियो हम बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर उसको भी इस वीडियो में अगर हम कवर करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। तो आप वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।